हाँ, तो कक्षा 7वीं में हम पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार। तो अब इसमें आता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देती है। आइए अब हम यह कैसे हम देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने क्रियाकलाप अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोलोफेप्टिलिन कहते हैं। किसी परख नली में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लीजिए और इसका रंग नोट कर लीजिए। फिर उसमें फिनोलोफेप्टिलिन विलयन के रंग को भी नोट कर लीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए और परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। आपको रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोलोफेप्टिलिन गुलाबी रंग देता है। विलयन अगर क्षारीय होगा और फिनोलोफेप्टिलिन मिलाया जाएगा तो वह गुलाबी हो जाएगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है, मतलब कोई रंग नहीं बदलता। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कि दिया है कि अम्ल और क्षार मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है, प्लस ऊष्मा भी निकलती है। तो जैसे यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार को मिलाया जाता है, ठीक है, तो NaCl नमक और H2O पानी बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। तो जैसे
चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो अभिक्रिया विसरण गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा तो वह ठंडा, मतलब चूने के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाती है, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाया जाएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। कुछ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण अपचयन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपचन काफी कष्टदायक होता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। फिर होता है मृदा के उपचार में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीयता प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। फिर कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है। अध्याय समाप्त। कल इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे।